अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो खासकर उन दोस्तों के लिए है जिन दोस्तों के पहले स्पेन या नीदरलैंड से वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुके हैं, खासकर इन दोनों कंट्रीज़ से, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा वीज़े अप्लाई हुए हैं। इसके अलावा तो मज़ीद और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वीज़े अप्लाई हुए हैं और रिफ्यूज़ हुए हैं, लेकिन स्पेन और नीदरलैंड के वीज़े बहुत ज़्यादा अप्लाई हुए हैं और बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ भी हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ होने के कितने अरसे के बाद, कितने पीरियड के बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और आप दोबारा किस तरह वीज़ा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे से यही क्वेश्चन करते हैं कि जी हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुके हैं, तो हमें ये वीज़ा दोबारा कब अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ उन दोस्तों को जिन दोस्तों की प्रोफाइल लो थी। अच्छा, पहले मैं आपको उन दोस्तों के बारे में बताऊंगा जिन दोस्तों की प्रोफाइल लो थी, यानी कि वीक थी। 2 से 3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी, या बैंक स्टेटमेंट इतनी अच्छी नहीं थी, या फिर उनकी अगर जॉब थी तो इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं थी, या बिज़नेस था तो इतना अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद मैं आपको उन दोस्तों के बारे में बताऊंगा जिन दोस्तों की प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, 10 कंट्रीज़, 9 कंट्रीज़, 8 कंट्रीज़ की जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, बिज़नेस उनका अच्छा था, या अगर जॉब थी तो 1 लाख या इससे ऊपर उनकी सैलरी थी, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन और बहुत अच्छी थी। लेकिन स्पेन या नीदरलैंड से उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए, उनको मेरिट पे फ़ैसला नहीं आया और उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए। तो इनको आगे क्या करना चाहिए, किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए इनको। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जिन दोस्तों की प्रोफाइल वीक थी उनको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बेहतर करनी है और जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दी में आपका वीज़ा दोबारा से रिफ्यूज़ हो जाएगा। मैंने कुछ दोस्तों का देखा, स्पेन से उनका रिफ्यूज़ हुआ और 1 मंथ के अंदर अंदर ही रिफ्यूज़ल के बाद उन्होंने नीदरलैंड अप्लाई कर दिया और वो नीदरलैंड से भी रिफ्यूज़ हो गए। क्योंकि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली प्रोफाइल वीक हो जाती है। क्योंकि जब आप बहुत जल्दी वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, बेशक वो दूसरी कंट्री में कर दें, तो वीज़ा ऑफिसर जब आपकी फ़ाइल देखता है कि जिसका तो 1-2 महीने पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो वो यही समझता है कि इसकी प्रोफाइल में कोई चेंजिंग नहीं हुई होगी, तो वो दोबारा से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी। कम से कम आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर 1 से 2 कंट्रीज़ का इजाफ़ा करना है, ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बढ़ानी है, जो आपको इजी लगे। आप जो है कतर भी कर सकते हैं, कतर के साथ आप तुर्की ऐड कर सकते हैं, इस तरह 2 कंट्रीज़ आपकी हो जाएंगी। या यूएई कर सकते हैं, इसके साथ थाईलैंड ओपन है वो कर सकते हैं, बाकी मलेशिया, सिंगापुर क्लोज़ हैं। तो आप इस तरह 2 कंट्रीज़ मज़ीद कर सकते हैं। इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी और जब आपकी प्रोफाइल वीज़ा ऑफिसर के सामने जाएगी, आपके स्टैंप लगे हुए होंगे, तो वो भी समझेगा कि वाकई आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, तो आपको वीज़ा देना चाहिए। उसके बाद आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट देखनी है। अगर आपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन की थी तो उसको आपने मेंटेन करना है। कोई ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं करनी, बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं करनी, और आपने अपने टैक्स रिटर्न को मेंटेन करना है। अगर आपने टैक्स रिटर्न पहले अपने जमा कराए थे, सालाना 4 लाख इनकम या 5 लाख इनकम, तो उसको आपने इंक्रीज़ करना है, 7-8 लाख पे ले जाएं। अगर आपको कोई 5-6 हज़ार टैक्स भी देना पड़े तो आप दे दें, इससे आपकी प्रोफाइल बेहतर हो जाएगी। तो आप कम से कम 6 मंथ वेट करें और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें, और वो भी आप कीजिएगा मार्च में, अप्रैल में और अगले समर की ट्रैवल डेट देखकर। तो आप अप्लाई करें और दोबारा स्पेन से ही आप अप्लाई करें। और उसके बाद अब बात करते हैं उन दोस्तों की जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, जेन्युइन प्रोफाइल थी, जेन्युइन ट्रैवलर थे। जो दोस्त 9-10 कंट्रीज़ की इनकी ट्रैवलिंग थी, इनकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी, इनके टैक्स रिटर्न बहुत अच्छे थे। मैंने ऐसे ऐसे दोस्त भी देखे जिन्होंने 2-2 लाख टैक्स भरा हुआ था, जमा कराया हुआ था, उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए। तो इन दोस्तों को क्या करना चाहिए, इन दोस्तों को भी कम से कम 6 मंथ वेट करना चाहिए। क्योंकि इनकी प्रोफाइल भी मैंने देखी, बहुत अच्छी प्रोफाइल वाले
कि जब इनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए तो इन्होंने नदरलैंड अप्लाई कर दिया और नदरलैंड से भी उसी तरह रिफ्यूज़ल इनको मिला। तो आप भी वेट करें, आप भी कोशिश करें, अगर कर सकते हैं तो कोई भी कोई कंट्री, 1 से 2 कंट्री बीच में जो है ट्रैवल कर लें तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद अगेन दोबारा आपने स्पेन अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहिए। कौन सी कंट्री में जाना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि स्पेन में बहुत ज़्यादा जो है वो लो प्रोफाइल वाले अप्लाई करते हैं और उनको वीज़े मिल भी जाते हैं। तो जब उनके सामने अच्छी प्रोफाइल जाती है तो वो मेरिट पे उसके फ़ैसले नहीं कर सके, तो बग़ैर मेरिट के उन्होंने रिफ्यूज़ल दिए हैं। तो इसलिए आप उन मुल्कों में, उन कंट्रीज़ के वीज़े अप्लाई करें जहाँ पे आपको मेरिट पे वीज़ा मिल सकता है और जहाँ पे इंटरव्यू होता है। जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपकी प्रोफाइल भी सामने आ जाएगी, आप नज़र आ जाएंगे कि जी आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आपकी प्रोफाइल चेक की जाएगी तो आपका फ़ायदा होगा, आपके वीज़ा लगने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे। तो आपने वीज़ा अप्लाई करना है जर्मनी का, या फिर आगे आने वाले दिनों में दिसंबर में चांसेस यही है कि इटली भी ओपन हो जाएगा। तो अगर इटली ओपन हो जाता है तो आप या तो इटली का वीज़ा अप्लाई करें या जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि इटली और जर्मनी तकरीबन मेरिट पर फैसले करते हैं और ये इंटरव्यू भी लेते हैं, लाइव इंटरव्यू लेते हैं। तो जब आपसे लाइव इंटरव्यू लेंगे तो उसमें आपकी प्रोफाइल सामने आ जाएगी। तो आपका इंटरव्यू अगर ठीक हो जाता है तो उसके बाद आपके बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे, तकरीबन 95% आपके चांसेस यही होंगे कि आपका वीज़ा लगेगा। लेकिन अगर आप दोबारा से स्पेन की तरफ जाते हैं, नदरलैंड की तरफ जाते हैं, तो आप ये रिस्क ना लें तो बेहतर है, क्योंकि लो प्रोफाइल तो वो कर सकता है, तुक्का लग गया तो ठीक है, ना लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्पेन और नदरलैंड ने मेरिट पे फ़ैसले नहीं किए तो आपका दोबारा से रिफ्यूज़ होने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करें और इंशाल्लाह इन कंट्रीज़ से आपको वीज़ा मिलेगा भी। लेकिन उसके लिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दोबारा देखें। हो सकता है बाई मिस्टेक आपकी बैंक स्टेटमेंट में कहीं कोई फ़ाल्ट हो, कहीं बड़ी ट्रांजैक्शन हो, या फिर आपके भी कोई टैक्स रिटर्न के अंदर कोई कमी बेशी रह गई हो, या आपने अपना ट्रैवल प्लान जो है वो ठीक ना दिया हो, या फिर जो आपने होटल बुकिंग की थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो आपने उसको भी नॉर्मल करना है। तो उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीज़ा मिलेगा। तो ये आज की अपडेट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा हाज़िर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।